आपने कहीं न कहीं यह ज़रूर सुना होगा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। बदलाव इस संसार में ज़रूर होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो कुछ भी आज है वह कल नहीं रहेगा, और जिस किसी के पास भी जो कुछ आज है वह भी कल नहीं रहेगा। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो आज की इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं कि हमारे पास जो कुछ आज है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को सुख शांति से जीना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के अंदर खो जाएं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा को कोई भी कमी नहीं थी। वह राजा बहुत अपने जीवन से खुशी था। उसके पास धन और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। अपार संपत्ति थी राजा के पास में। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि राजा की जो प्रजा थी वह राजा से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि राजा अपने प्रजा की बात हमेशा मानता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया, क्यों ना अपने सारे विद्वान पंडितों को बुलाया जाए और एक सभा बैठाया जाए और उनसे कुछ पूछा जाए। राजा ने इस बात को बहुत ही सीरियस ले लिया और उस राज्य में जितने भी विद्वान पंडित थे सबको बुलाया गया। सबको राजा ने बुला करके अपने सभा में बैठाया और राजा ने एक प्रश्न सबसे किया। राजा ने कहा, क्या आप सबके पास कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर हार में, चाहे हम हार रहे हों चाहे हम जीत रहे हों, बस उस मंत्र का उच्चारण कर लें और वह परिस्थिति बदल जाए, वह परिस्थिति ठीक हो जाए? क्या आप सबके पास इसका उत्तर है? सारे विद्वान पंडित एकदम से शांत रह गए और सबके सिर लज्जा के मारे झुक गए। राजा ने कहा, क्या कोई ऐसा कोई विद्वान नहीं है, क्या ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है? आप सब में से कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो इस प्रश्न का जवाब दे सके? सारे विद्वान पंडितों का सर लज्जा से नीचे झुक गया और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था। वह खड़ा हुआ और कहता है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको कुछ बताऊं। तो राजन कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर आप बताइए। तो वह विद्वान पंडित बोलता है कि पास के नगर वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हमने सुना है कि वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उनके पास जितने भी लोग जाते हैं उन सब के समस्याओं का समाधान बौद्ध भिक्षु कर देते हैं। अगर हम चलते हैं बौद्ध भिक्षु के पास तो वह ज़रूर हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मान ली। उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ राजा ने चल दिया उस प्रश्न को लेकर के बौद्ध भिक्षु से पूछने के लिए। और राजा जैसे ही बौद्ध भिक्षु की कुटिया में घुसते हैं तो राजा को एक बहुत सकारात्मक चीज़ों की खुशबू आती है। आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं, आसपास के जो भी वातावरण थे, वह सकारात्मक चीज़ों से भरे हुए थे। सकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी वहाँ से। राजा यह दृश्य देख करके बहुत आश्चर्य हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है और फिर बौद्ध भिक्षु से मिलन के लिए पहुँच जाता है। राजन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर के कहता है, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर हाल में, चाहे हम हार रहे हों चाहे हम जीत रहे हों, बस उस प्रश्न का उच्चारण करने से मात्र उस परिस्थिति का समाधान हो जाए? क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी हाँ ज़रूर हमारे पास इसका उत्तर है। बौद्ध भिक्षु ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, उसमें 2 लाइन लिख करके राजन को बंद करके दे दिया और बोला, राजन तुम इस कागज़ को तब खोलना जब तुम्हारी परिस्थिति बहुत विपत्ति हो, जब तुम ऐसी परिस्थिति में आ जाओ और लगे ये जीवन हमारा ख़त्म ना हो जाए, और तब तुम इस कागज़ को खोल लेना, तुम्हें हर परिस्थिति का समाधान मिल जाएगा। राजन महात्मा बुद्ध से प्रणाम करता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कह करके वह राजन अपने महल की ओर वापस चला आता है। 4 से 5 दिन राजन का महल बहुत ही शांत, बहुत ही खुशी से बीत रहा था। आसपास के लोग बहुत ही खुशी थे उस राज्य के। बहुत अच्छे तरीके से राजा की ज़िंदगी गुजर रही थी।
तभी एक दिन अचानक से बगल वाले राज्य का दुश्मन राजा के राज्य में आकर के आक्रमण कर देता है। राजा की प्रजा को मारने लगता है और राजा के सैनिकों को दौड़ाने लगता है। और तभी उसी वक्त राजा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजा के पास सेना तैयार ना होने की वजह से राजा युद्ध में हारने लगता है। तभी दूसरे राज्य के दुश्मन राजा को दौड़ाने लगता है। राजा युद्ध में हारने लगता है और राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा को पता चल गया था कि अब यह युद्ध हम नहीं जीत सकते हैं। तभी राजन अपने घोड़े पे सवार होकर के घोड़े से भागने की कोशिश करता है और दुश्मन भी राजा को दौड़ाने लगता है। और दुश्मन राजा को दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर ले गया और राजा भी घोड़े पर सवार होकर के बहुत दूर तक भागते भागते गए। और एक समय ऐसा आया कि राजा दुश्मन से बहुत दूर निकल चुका था और एक पहाड़ी के पास जाकर के राजा वहाँ पर रुक गया। और राजन जैसे ही वहाँ पर रुका तो देखता है कि अगर हमने एक सेकंड तक भी और आगे बढ़ा होता तो मेरी प्राण ही निकल जाते, मेरी प्राण चला जाते, क्योंकि इतनी बड़ी खाई है यहाँ पर, मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा था। राजन ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि उसके शरीर से पसीने पसीने टपक रहे थे। राजन का मन काम नहीं कर रहा था, राजन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या करें, दुश्मन मेरे पीछे आ रहे हैं, घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है और मेरी परिस्थिति ऐसी है कि अब हम भाग कैसे सकते हैं, क्या मुझे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तभी राजन एक पत्थर के पास बैठ जाता है और बैठ करके सोचने लगता है। तभी वह अपने हाथ पर नज़र फेरता है तो उसको उस हीरे की अंगूठी दिखाई देती है जहाँ पर राजन ने उस कागज़ के टुकड़ों को छिपाया था। राजन सोचता है कि क्यों न इस कागज़ के टुकड़ों को निकाला जाए। राजन ने जैसे ही उस कागज़ के टुकड़ों को निकाला, राजन सोचने लगता है कि बौद्ध भिक्षु ने हमें इस पर्ची में क्या दिया है। इसमें तो लिखा है समय बहुत बलवान होता है, यह समय भी गुजर जाएगा। राजन उस शब्द का मतलब समझ नहीं पाता और बार बार पढ़ने की कोशिश करता है। तभी राजा को यह बात का एहसास होता है कि बौद्ध भिक्षु ने सच ही लिखा है इसमें। तभी राजन को याद आया कि 2 दिन पहले हमारे राज्य में इतनी शांति थी, लेकिन आज हमारे राज्य में भगदड़ मच गया, युद्ध हो रहा है दोनों तरफ से। तो राजन कहता है कि समय बहुत बलवान है, सच में महात्मा बुद्ध ने सही कहा है, यह समय भी बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी भी यह स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, चलो कहीं ना कहीं भाग चलते हैं और ये समय भी बदल जाएगा, ये समय भी शांत हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और राजा मन मन में ही गौतम बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के वाक्य राजा को सही समय पर सही बचाने के लिए 2 महीने के लिए बहुत दूर चला गया, 5 कोस दूर चला गया, वहाँ पर एक सामान्य मनुष्य बन करके रहने लगा। और 2 महीने के बाद वह राजा अपने राज्य में वापस आता है और सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है, एक बहुत भयंकर रणनीति बनाता है और जाकर के अपने दुश्मन वाले राज्य पर हमला कर देता है। हमला करते वक्त राजा की जो सेना थी बहुत तैनात थी। राजा ने बहुत घनघोर युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध हुआ और अंततः राजा उस युद्ध को जीत गया। और जैसे ही राजा अपने नगर पर वापस आ रहा था विजय होकर के, तो राजा को ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीता है, इस संसार में हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूँ। लेकिन राजा को कहीं न कहीं अहंकार की बू आ रही थी और राजन बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, मैं सबको हरा सकता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तभी राजन की नज़र उस हीरे की अंगूठी पर जाता है और राजा को याद आता है उस कागज़ के अंदर बुद्ध ने मुझे दिया था और उसमें लिखा था कि समय बहुत बलवान होता है और यह समय भी बीत जाएगा। तो राजा को इस बात का एहसास होता है कि मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, मेरा ये अहंकार ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ये अहंकार ये खुशी भी बर्बाद हो जाएगी एक दिन, ये किसी काम का नहीं है। राजा अपने मन में ही गौतम बुद्ध को प्रणाम कहता है और कहता है कि युद्ध में हार मेरी नहीं थी और जीत भी मेरी नहीं थी, सब कुछ समय के अनुसार बीत जाता है। हम देखते हैं जीवन आता है और जीवन हमारा गुजर जाता है, हमारे जीवन में सुख भी आता है और हमारे जीवन में सुख जाता है,
फिर दुख आता है और दुख भी हमारे जीवन से गुजर जाता है। हमें अपने जीवन के बारे में सोचने से क्या होता है, ये जीवन स्थायी नहीं है, ये जीवन सबका बदल जाता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वह चला जाता है, ये समय का सब फेर है। समय बहुत बलवान होता है, समय ज़रूर बदल जाता है। हमें भविष्य और पास्ट की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हम खुश हैं, अगर दुख हैं, तो वह सब कुछ आज है। और ज़रूरी नहीं है कि भविष्य हमारा सही रहे, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वही हमारे भविष्य में ही हो। लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते हैं, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान को ज़रूर बदल सकते हैं। और अगर हमारा वर्तमान बदल गया तो हमारा भविष्य भी बदल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना है वर्तमान में करो। आपको जो कुछ भी पाने की लालसा हो रही है उसको पाने की कोशिश करो, लेकिन वर्तमान में आप खुश रहो, तभी भविष्य में आप खुश रह सकते हो। अगर जो चीज़ें आप पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो चीज़ें आपको भविष्य में मिल भी गई तो आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं खुश हो। आप भविष्य में तभी खुश रह सकते हो जब आप अपने वर्तमान में खुश रहते हो, जब आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जीते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए